बहुत गंभीर विषय था अग्रवाल जी का। उन्होंने बहुत सधी हुई बातें आपके सामने रखी। मैं छोटा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने लहजे में, अपने ढंग से थोड़ी देर आपसे उन विषयों पर गुफ्तगू करूँ जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ। खुशनसीबी है कि एक ऐसे शख्स की मौजूदगी में माइक पर खड़ा हूँ जिनके भाषण सुन सुन करके हम जैसे न जाने कितने बच्चों ने सांप्रदायिकता से लड़ने की हिम्मत सीखी है। मुझे याद है कि बहुत तकरीबन 10 साल 12 साल पहले मेरे प्रतापगढ़ के कार्यक्रम में आप गए थे। मेरे पिताजी मेरी उंगली पकड़ करके ले गए थे और उन्होंने कहा था कि चलो तुम्हें लालू यादव जी को सुनवा के लाता हूँ। आज इस मंच पर खड़ा होकर के मैं इस आशा और इस उम्मीद के साथ आपसे बात करने चल रहा हूँ कि आने वाले 25-30 साल बाद जब मेरा बेटा आज की उम्र में होगा तो मैं उसकी उंगली पकड़ के किसी कार्यक्रम में ले जाऊंगा और कहूंगा कि चलो तुम्हें लालू जी को सुनवा के लाता हूँ। बधाई इस कार्यक्रम के लिए। जिस चीज की सबसे बड़ी जरूरत है इस वक्त देश को, उस पहल के लिए राष्ट्रीय जनता दल को और तेजस्वी जी को, तेज प्रताप जी को बहुत बधाई कि उन्होंने ये शुरुआत करी है। मैं शायर हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि शायरी की भाषा में आपसे इन तमाम गूढ़ विषयों पर बहुत सलीके से गुफ्तगू करता हुआ आगे बढ़ूँ। मैं 4-4 पंक्तियाँ आपको सुनाऊंगा, आपको लगेगा कि मैं उसी विषय के दायरे में रहकर बात कर रहा हूँ। मीडिया के तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं। इस दौर में जब इनकी जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी हैं तब इनकी यहाँ मौजूदगी और इस मौजूदगी के बाद शाम को जो खबरें निकल के आएंगी वो दोनों तय करेंगी कि मीडिया किस तरह से चीज़ों को बेहतर तरीके से दिखा रहा है। हालांकि देश में स्थिति ये है कि मीडिया दिखता तो दिए के साथ है लेकिन होता हवा के साथ है। तो ज़रूरत है कि सब अपनी जिम्मेदारी समझें क्योंकि देश बुरे दौर से गुजर रहा है। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बनाने की मुहिम में लगे हैं। देश बुरे दौर से गुजर रहा है। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ और उससे आप समझ जाएंगे कि मैं उस विषय के गिर्द हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ और बिहार में खड़ा हूँ थोड़ा थोड़ा शर्मिंदा होकर के। जो मंजर आज इस स्टेज पे मुझे दिखाई पड़ रहा है, परिवार बैठा हुआ है, राजद परिवार बैठा हुआ है। तेजस्वी जी बैठे हैं, तेज प्रताप जी, लालू जी बैठे हुए हैं। काश उत्तर प्रदेश भी ऐसे दृश्य संभाल पाया होता तो 2017 का परिणाम कुछ और होता। ये मेरा अपना एक दर्द है, शायद उसे साझा करने के लिए आपके बीच खड़ा हूँ। कि दर्द एक जैसे हैं, गम भी एक जैसे हैं। दर्द एक जैसे हैं, गम भी एक जैसे हैं। मेरे आपके दामन नम भी एक जैसे हैं। मेरे आपके दामन नम भी एक जैसे हैं। आओ एकजुट होकर ये फजा बदलते हैं। आओ एकजुट होकर ये फजा बदलते हैं। हक इस लड़ाई में हम भी एक जैसे हैं। हक इस लड़ाई में हम भी एक जैसे हैं। एक ऐसा दौर है जब एक झूठ तब तक बोला जा रहा है जब तक उसे सच नहीं मान लिया जा रहा है। एक ऐसा दौर है जब लाइव डिबेट में शहीद परमजीत की विधवा से इस देश की राष्ट्रीय पार्टी का एक बहुत बड़ा प्रवक्ता
लाइव डिबेट में झूठ बोल करके ये कहता है कि आपके पति की शहादत का बदला ले लिया गया, 7 सैनिक मार दिए गए। दूसरे दिन मीडिया खबरें भी चला देता है और दूसरे ही दिन मीडिया खंडन भी कर देता है। ऐसे दौर से गुजर रहे हैं हम सारे लोग। ऐसे वक्त में एक शख्स की कमी संसद में बहुत खलती है। ऐसा लगता है कि काश संसद में कोई एक शख्स होता जो जवाब दे सकता। पूरा विपक्ष चुप्पी साधे हुए है, खामोशी ओढ़े हुए है। तो इस सामाजिक समानता की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं संसद में जो कमजोर हुई है उसके लिए एक शख्स की कमी खलती है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर पंक्तियां सच्ची लगे तो थोड़ी देर जो गंभीरता आप ओढ़ के बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा उसे तोड़ें। तो मैं क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, मैं उत्पात मचाने की कोशिश करता हूं। थोड़ा आप भी मेरे साथ शामिल होंगे तो इस सत्र को अच्छा बनाया जा सकेगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि जाने क्या थे, शोला थे, चिंगारी थे। मैं नाम नहीं लूंगा, आप मेरा इशारा समझ जाएंगे, पहुंच जाएंगे। कि जाने क्या थे, शोला थे, चिंगारी थे, दहशत बनकर हर दुश्मन पर तारी थे, दहशत बनकर हर दुश्मन पर तारी थे। संसद वाले पिछले मंजर याद करो, पढ़ता हूं मैं कि संसद वाले पिछले मंजर याद करो, एक अकेले सब पर लालू भारी थे, एक अकेले सब पर लालू भारी थे। जाने क्या थे, शोला थे, चिंगारी थे, दहशत बनकर हर दुश्मन पर तारी थे। संसद वाले पिछले मंजर याद करो, एक अकेले सब पर लालू भारी थे, एक अकेले सब पर लालू भारी थे। के सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है। शायद ये एक शायर की जुबान नहीं है, एक शायर की भाषा नहीं है, लेकिन कड़वाहटें इतनी घुली हैं, हालत ऐसी है हम लोगों के सामने कि हमें बोलना पड़ रहा है। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं और वो सच आपके सामने रखता हूं जो कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है। पहले अखबारों के काम होते थे खबरों को बताना, आज काम हो गया है खबरों को छुपाना। मैं पढ़ता हूं, अगर सच लगे तो आपकी दुआएं मांगता हूं कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है। मीडिया ये तो बताता है, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, कि थानों में 84% से ज्यादा यादव भर दिए गए, लेकिन मीडिया कभी ये नहीं बताएगा कि शहीद होने वाले 84 जवानों में 41 जवान यादव थे। ये मीडिया कभी नहीं बताएगा। कहीं ना कहीं आप इस दो चीजों को, दो चरित्र को आपको समझने की जरूरत है। तब मैं पढ़ता हूं साहब कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। भाइयों बहनों, लेटर नहीं लिखा जाना चाहिए, लव लेटर तो बिल्कुल नहीं लिखा जाना चाहिए। याद है ये जुमले आपको? मैं पढ़ता हूं, सर काट के ले जाए जा रहे हैं, माएं, विधवा औरतें, माएं रो रही हैं, लेकिन साहब प्रोटोकॉल सब तोड़ करके अगर जाते भी हैं तो शेख हसीना जी को रिसीव करने जाते हैं, लेकिन अपने घर से 5 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर बैठे हुए किसानों से मिलने के लिए ना तो समय है, ना ट्वीट करने के लिए उनके पास वक्त है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख। थोड़ा सा गुस्सा सिमट आया है इन पंक्तियों में, लेकिन आप संभाल लेंगे, पहुंचा देंगे दिल्ली तक कि एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रख, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर
ना मर्दों का कब्जा है कि सूरज लहू लुहान पड़ा है चाहत का। साहिब रोशनदान की बातें करते हैं, साहिब रोशनदान की बातें करते हैं। एक कश्मीर संभाले नहीं संभलता है और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं, और बलूचिस्तान की बातें करते हैं। और 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। अच्छा, दोनों माइक एक जगह कर दिया जाए। मैं तो चाह रहा हूं कि देश की तमाम पार्टियों को एक जगह कर दिया जाए ताकि चीजें बदल सकें, जिसकी कोशिश आदरणीय लालू जी कर रहे हैं। कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए। भारत मां की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए। अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी दुश्वारियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन मायूस होने से काम नहीं चलेगा, सर झुका लेने से काम नहीं चलेगा। समझते हुए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो वक्त को नहीं समझते वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तिहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो वक्त की नजाकत नहीं समझ सके, तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। वक्त की नजाकत को समझते हुए चीजों को आगे बढ़ना है। हर तरफ से साम दाम दंड भेद, हर तरह की चीजें अपना करके दुश्मन पूरी धूर्तता के साथ आपके सामने खड़ा है। धीरे धीरे अब ये बात कह रहा है कि इन फासिस्ट ताकतों के खिलाफ अगर सच में कोई लड़ाई बड़े पैमाने पर लड़ सकता है, पूरे देश को एकजुट कर सकता है, तो वो एकमात्र उम्मीद की आखिरी किरण लालू जी हैं। और इस देश को समझना पड़ेगा। मैं शायर हूं, मैं किसी सियासी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियां समझते हुए यहां पर खड़ा हूं, क्योंकि हम शायरों की जिम्मेदारी है कि आईना दिखाएं वक्त को। मैं आईना हूं, दिखाऊं। लोग बैठे हैं, तमाम समाजों के लोग बैठे हैं, जरूरत आन पड़ी है कि एक जगह खड़े होइए, क्योंकि आप जब विकास और डेवलपमेंट करने की कोशिशें करेंगे तो वो आपके सामने कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता ला करके खड़ी कर देंगे। आप उससे भी उबरने की कोशिश जाएंगे कि आपको लगेगा कि ये तो कभी हुआ ही नहीं था, ये कैसे हो रहा है। उससे भी आप लड़ लेंगे तो वह एक जो मशीन नई सी आई है साहब, ईवीएम, वो ईवीएम ना होकर के एवरी वोट फॉर मोदी हो गई है। ऐसे में आप उससे कैसे लड़ पाएंगे। इसलिए सबको एकजुट होकर के इस समय खड़े होने की जरूरत है। सारी ताकतें जो भी सेकुलर फोर्सेज हैं वो एक साथ खड़ी हों। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। हालांकि जो ये बेहतरीन जीती है लड़ाई तुमने जो, लड़ाई तुमने जो ये बेहतरीन जीती है, फरेब दे के सियासी जमीन जीती है, फरेब दे के। यही वो सच है जो मैं चीख करके बोले हूँ, यही वो सच है, यही वो सच है जो मैं चीख करके बोले हूँ। चुनाव तुम नहीं जीते मशीन जीती है, चुनाव तुम नहीं। ऐसी स्थितियों में भी बिहार वालों, मैं बहुत कुछ सोच करके आपके बीच खड़ा होकर के आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूं कि सियासी कुनबे की ऐसी सफाई करना है, सियासी कुनबे की। कल जो लालू जी का भाषण था मैं उसे सुन रहा था सोशल मीडिया के जरिए,
और मैं उसे महज एक मिसरे में अगर पिरो पाया हूं तो मुहर लगाइएगा कि सियासी कुनबे की ऐसी सफाई करना है कि अब के दिल्ली पर सबको चढ़ाई करना है कि अब के दिल्ली को। पूरा देश उत्तर प्रदेश से उम्मीदें बांधे था, लेकिन पिछले 5 साल में इस देश में सांप्रदायिकता के खिलाफ सबसे बेहतर लड़ाई लड़ने का उदाहरण जिसने पेश किया वो आप लोग हैं। इसलिए मैं आपको सलाम करते हुए ये पंक्तियां पढ़ता हूं। ये पंक्तियां मैं आपको खुश करने के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, बल्कि मैं हनुमान आप हैं, मैं जामुन तो बन के आपको आपका बल याद दिलाने की कोशिश करता हूं। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि अब के दिल्ली पर सबको चढ़ाई करना है, निजात नफरत से इस मुल्क को दिलाने को, निजात नफरत से, निजात नफरत से इस मुल्क को दिलाने को। बिहार वालों तुम्हें रहनुमाई करना है, बिहार वालों तुम्हें रहनुमाई करना है, बिहार वालों तुम्हें। एक एक कार्यकर्ता प्रखंड से लेकर के अलग अलग स्टेटों से आए हुए सारे लोगों से मैं ये बात कहता हूं। आप ये मत समझिएगा कि आप एक व्यक्ति अकेला क्या कर लेगा। आप ये मत समझिएगा कि ठीक है हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो लड़ ही रहा है, हमारी भूमिका क्या है, हम चुप रहेंगे तो क्या हो जाएगा। नहीं, ये मुश्किल दौर है और एक एक शख्स को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आगे बढ़ना है। मैं बहुत छोटी सी बात आपको बताता हूं। एक जंगल में आग लगी थी, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ करके भाग रहे थे। जिस तरह इस वक्त नफरतों की आग मेरे मुल्क में लगी हुई है, जंगल के सारे जानवर अब जंगल छोड़ के भाग रहे थे। एक नन्ही सी गौरैया अपने जलते हुए आशियाने को देख रही थी, रो रही थी, घबरा रही थी। एकाएक पता नहीं उसमें कहां से हिम्मत आई, वो उड़ करके पड़ोस के एक जंगल के तालाब पर गई और अपनी चोंच में जो 2-3 बूंद पानी भर सकती थी वो पानी भर करके वापस दहकती हुई आग के ऊपर आई और उसने अपनी चोंच का 2 बूंद पानी उस दहकती हुई आग पर छोड़ दिया। फिर पलट के गई, फिर अपनी चोंच में 2 बूंद पानी भरा और फिर लौट के आई, दहकती आग पर छोड़ दिया। फिर पलट के गई। ये करते करते ये सिलसिला जब बहुत देर चलता रहा तो वो थक गई, तो पड़ोस के जंगल की एक डाल पर बैठ के वो सुस्ताने लगी। तो वहां बैठे अजगर ने उस गौरैया से कहा, क्यों री गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब को एक एक शख्स अपना जवाब बना ले। गौरैया ने कहा कि मुझे यह बात पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ नहीं होने जा रहा, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे यह पता है कि कल जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। आज जरूरत इसकी आन पड़ी कि हम सारे लोग अपनी इस जिम्मेदारी को समझ लें, और आपने पिछले चुनाव में इस जिम्मेदारी को समझा था। उसका परिणाम पूरे देश ने देखा कि हेलीकॉप्टर से लगातार उड़ान भरने वाले लोग, इतने सारे हेलीकॉप्टरों से बिहार को पाट देने वाले लोग जब वापस लौट के गए हैं तो ऐसे मायूस होकर के लौट के गए हैं कि तब से देश ऐसे और मंजर देखने की उम्मीदों के साथ खड़ा है, लेकिन वो मंजर दोबारा नहीं दिखाई पड़ रहे हैं जैसे बिहार ने दिखाया था। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं जो प्रतीक गढ़े गए उस दौरान। उस समय ये 4 पंक्तियां हुई थी, पूरे देश में बहुत सुनी गई। तो आज लालू जी बैठे हैं तो मेरा मन कर रहा है कि मैं वो पंक्तियां फिर सुना दूं, फिर आपको कुछ नई कविताएं सुनाता हूं। मैंने 4 पंक्तियां उस दौरान कही जो प्रतीक गढ़े गए। वो 4 पंक्तियों में मैंने उन्हीं प्रतीकों से 4 पंक्तियां बनाई। आपके विधानसभा चुनाव का परिणाम और मेरी पंक्तियां कि दूध ने चाय को हरा डाला। लालू जी भी हंस रहे हैं इस पर। ये बहुत सुनी गई पूरे देश में विदेश में। मैंने इन पंक्तियों को बहुत पढ़ा, पूरे देश ने बहुत दुआएं दी। आज सच में उन लोगों के सामने पढ़ रहा हूं जिनकी वजह से ये पंक्तियां हुई थी। पढ़ता हूं तो मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोग उधर बालकनी में जो लोग बैठे हैं उनसे भी गुजारिश है कि आपकी थोड़ी सी तालियां वालियां बजती रहें, क्योंकि आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बजेंगी तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आप सबके लिए शिरकत है। मैं थोड़ा सा गंभीरता चाह रहा हूँ कि थोड़ी देर आप तोड़े, क्योंकि इस विषय पे आपसे बात करेंगे। मैं
सांप्रदायिकता जैसे विषय पे आपसे इतने हास परिहास के साथ इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये समझने की जरूरत है कि आरएसएस का एजेंडा ही यही है। आप याद करिए कि आज से 15 साल पहले, 12 साल पहले, 10 साल पहले देश में सेकुलर शब्द का मजाक बनाना शुरू कर दिया गया था और उस मजाक का परिणाम पिछले 2-3 साल पहले उन्हें मिला। किस तरह से, किस स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हैं, तो उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देने की कोशिश करता हूं और आप सबको जोड़ता हूं कि दूध ने चाय को हरा डाला, दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित, यहां से वहां तक अंतिम व्यक्ति तक मेरी बात पहुंचे कि कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला। और बहुत लालू जी का नाम और उस नाम से 4 पंक्तियां कि गुर्राने वालों को आग बबूला करके छोड़ा था, इधर उधर बस झूल रहे थे, झूला करके छोड़ा था। याद है आपको 10-11 बजे तक परिणाम कुछ और था, पटाखे फूटने शुरू हो गए थे साहब उनके कार्यालयों में, और 11 बजे के बाद स्थितियां ऐसी बदली कि पटाखे आधे दाम पर बेचने पड़े थे और था उसको खा गए थे। मतलब इतना ज्यादा वो लोग उत्साहित हो गए थे, ऐसा परिणाम हमारी आंखों के सामने आया था।